अगर आप अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको 5 फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। अगर मैं अपना ट्रिप प्लान करता हूँ फर्स्ट टाइम तो डेफिनेटली ये चीज़ें ध्यान में रखता हूँ। द फर्स्ट इज़ वीज़ा। अगर वीज़ा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वीज़ा टेक्स वीक्स एज वेल। आपका हफ्ता भी लग सकता है, आपका महीना भी लग सकता है। सिंगापुर वीज़ा है, थाईलैंड वीज़ा है, थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल है, सिंगापुर वीज़ा विल टेक्स 4 डेज, वियतनाम वीज़ा टेक 4 डेज, जापान वीज़ा विल टेक 7 डेज, यूरोप वीज़ा विल टेक 15 डेज, यूके वीज़ा इज 20 डेज। और हर कंट्री का एक अपना वीज़ा का एक फॉर्मेलिटीज़ है, एक नंबर ऑफ डेज है। सेकंड थिंग इज ट्रैवल इंश्योरेंस, जो मोस्टली लोग भूल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आपका पैसा बचा सकती है। अगर आप बीमार हो गए हो, अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, सम इमरजेंसी केम अप, सो ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपके यू विल गेट योर मनी बैक विद इन 1 मंथ। इफ़ यू विल क्लेम द डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली यू विल गेट योर मनी बैक। अगर आप फ्लाइट डिले हो जाती है तो उसका भी आपको पैसा मिलता है। अगर आप कोई अपने डॉक्यूमेंट्स या आपको कोई एक ऐसा बैग है जो आपका लॉस्ट हो जाता है, फट जाता है या कुछ भी हो जाता है ड्यूरिंग द विसिनिटी ऑफ एयरपोर्ट, तो वो आपको रिफंड मिल जाता है उसका। सो ट्रैवल इंश्योरेंस कवर एवरीथिंग। थर्ड वन इज द बैगेज अलाउंस। बैगेज अलाउंस, एवरी एयरलाइंस हैव अ डिफरेंट बैगेज। इकॉनमी का अलग होता है, इंटरनेशनल का अलग होता है, बिजनेस क्लास का अलग होता है। डोमेस्टिक के अंदर 15 kg आप देते हैं, 20 kg देते हैं। इंटरनेशनल के अंदर भी अगेन 20 kg, 25 kg, 30 kg, 35 kg। सो अगर आप एयरलाइंस की टिकट बुक कर रहे हो तो प्लीज़ चेक करिए कितना लगेज आपको रिक्वायरमेंट है। यूजली क्या होता है कि अगर आपने 20 kg वाला लगेज भेजा, उसका फेयर कम होएगा, बट आपको रिक्वायरमेंट है 30 kg, तो वो 10 kg आप सोचते हैं कि मैं एयरपोर्ट पे कर लूँगा, बट एयरपोर्ट के ऊपर डबल चार्जेस लगते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट्स हमेशा एयरलाइंस के अकॉर्डिंगली, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली पहले ही बुक करो, अदरवाइज वो आपको एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा चार्ज होगा। द फोर्थ वन इज करेंसी। कहीं से भी प्लान कर सकते हैं, कहीं भी अपने लोकल वेंडर से कॉल कर सकते हैं, बैंक से कॉल कर सकते हैं। यू कैन टेक एट द एयरपोर्ट, बट एयरपोर्ट चार्ज इज टू मच, सो आई विल एडवाइज गो विद द लोकल वेंडर्स एंड यू कैन टेक द ऑप्शन फॉर द क्रेडिट कार्ड एज वेल। यूजली क्लाइंट जो है इंडियन क्रेडिट कार्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर, बट आई विल नॉट एडवाइज इट बिकॉज उसके अंदर चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, 3.5%, 4% चार्जेस लग जाते हैं। आई विल नॉट एडवाइज, नॉट एट ऑल। So I will advise take the foreign exchange cards from the bank, from the local vendors, who will help you to save your charges. Otherwise, जब आपकी स्टेटमेंट आती है तो वो चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपने खर्चा करा भी नहीं उससे ज़्यादा चार्जेस आपके लग जाते हैं। डोंट टेक द क्रेडिट कार्ड, इंडियन क्रेडिट कार्ड्स, टेक द फॉरेन एक्सचेंज कार्ड जहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगता। लास्ट वन इज द बजट। इफ यू आर प्लानिंग फॉर 10 days, इफ यू आर प्लानिंग फॉर 7 days, इफ यू आर प्लानिंग फॉर 2 days, सो आपके एक माइंड में एक बजट होगा कि यार मुझे इतना स्पेंड करना है, आपको साइट सीइंग भी करना है, आपको ट्रांसफर्स भी लेना है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू नोट डाउन योर बजट, कि दैट आप कौन सी भी कंट्री प्लान कर रहे हो या कोई भी इंडिया में प्लान कर रहे हो, कहीं भी प्लान कर रहे हो, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एंड मेक अ नोट ऑफ इट। जो भी कंट्री आप प्लान कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लो, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या नहीं पहनने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखेगी और आपका ट्रिप बहुत सक्सेसफुल जाएगा इफ़ यू विल प्लान इट अकॉर्डिंगली। इफ़ एनी फर्दर एडवाइस यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच। दिस इज अक्षय। बाय बाय।